सात्विकी, राजसी, तामसी बुद्धि के प्रकार ये हैं, जिसकी प्रवृत्ति केवल धर्म, सत्य की तरफ है, और पाप से जिसकी बुद्धि ने निवृत्ति पाली है। और किस जगह कौन सा काम करना इस बात में जिसकी प्रवृत्ति मज्ग है, अगर व्यक्ति क्रिया रहित हो जाए तो मुक्ति कहां से मिलेगी। जो बुद्धि इस बात को जानती है वह सात्विकी वृद्धि है, क्या करना क्या न करना इसका निश्चय जो नहीं कर सकता, और जो कर्तव्य पालन में चूक जाता है वह राजसी नशे में है, जो प्रत्येक स्वार्थ के काम को हो धर्म समझता है, अर्थात स्वार्थी है, जो अहित में ही अपने हित को देखती है। और जो बुद्धि अज्ञान के पर्दे में ढकी हुई है वह तामसी बुद्धि है, जो घोरज मन को विषय की क्रियाओं से रोकने में सहायक होता है, जिससे योग के अभ्यास में मन चिपक जाता है, और जिसकी सहायता से युक्त क्रिया करने में बुद्धि का प्रेरणा मिलती है, वह चैर्य सात्विकी है। वहां व्यभिचार सताता नहीं है, और अपनी धारणा शक्ति की तीव्रता से माया रूपी अग्नि जिसे नहीं जलाती है, जो धोरज धर्म, अर्थ और कामना को सिद्धि देने वाला है, और जिससे कामना की हो धुन लगी रहती है, वही धीरज राजसी कहलाता है। जिस धैर्य से नींद बहुत आती है, रोज नए नए भय, शोक, विवाद, ईर्ष्या और विषाद पैदा होते हैं, वह तामसी धैर्य है। वह मनुष्य को कुबुद्धि और आलस्य की ओर खींच ले जाता है, इसलिए उस धैर्य की धैर्य में गणना नहीं की जा सकती। ऊपर कहे हुए गुणों में प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि बंधी रहती है। प्रत्येक गुण को अपने स्वभाव के अनुसार व्यक्ति अनुभव करता है कि हमारी बुद्धि उसके तार में बंधी हुई है, अब उसमें से छूटे कैसे। इस विश्व रूपी युद्ध के रम्य नाच में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार रस में फंसकर नाचता है। इसीलिए तू विचार रूपी युद्ध में विजयी होकर सत्य विचार के रंग में नाच। यह माया आने जाने वाली है, यह संसार को भुलावे में डालती है और नए नए नाटक दिखाती है। इसलिए यदि प्रभु तेरा हाथ न पकड़ेगा तो तू नाचने में चूक जाएगा। यदि तू अपनी होशियारी से नाचने चूकता नहीं है तो माया तेरे गले में हाथ डालकर तुझे फंसा लेंगी। हे जीव, तू जरा असल बात तो सोच, इन तत्वों के गुणों में क्या रखा है। यदि तेरा मन इस नाटक के एक्टिंग अभिनय में न फंसे और तू समझ ले कि यह रंग तेरा हो बनाया है, तो तू चाहे जितना नाचे तुम कुछ भी दोष नहीं लगेगा। यदि तुझे जगता का अध्ययन करना है तो एक ही उपाय है। इस विश्व में एक चीज है जिसे माया कहते हैं, और जो नहीं है उसमें मोती जरा हुआ है। इसे तू अच्छी तरह समझ ले और जागता हुआ नाच कर। यदि भुलावे में पढ़ा तो माया तुझे खा जाएगी। यदि कहीं उस माया के साथ नाचने में जरा सी नींद आ गई तो यह तुझे पटक कर तेरी छाती पर चढ़ तुझे दबा देगी। उस समय यदि गुरु दया करके तेरा हाथ नहीं पकड़ेगा तो तू उठ नहीं सकेगा। इसलिए गुरुदेव शिष्य से कहते हैं कि तू होशियार रह। तेरे पास जो मोती है वह गिर न जाए, इसके लिए उसको अच्छी तरह से पकड़कर मार्ग में चैतन्य होकर चल। यदि वह मोती भूल से भी गिर जाएगा तो माया तुझे लूट कर मारेगी और तेरा माल अर्थात तेरी सब कमाई भी नष्ट हो जाएगी। अंतराग्निहोत्र, प्रश्न आदि भोजन जो मनुष्य इस जगत में खाता है वह पित्त से पचता है और फिर उसका रस बन जाता है। वह भोजन पचकर उसमें से बना हुआ रस देह की नाड़ियों के चक्र में घूमता है। इसी घुमाव के कारण देह में सप्त धातुएं बनती हैं। 1 रस, 2 मांस, 3 मेद, 4 मज्जा, 5 रक्त, 6 शुक्र और 7 अस्थि। जब ये सब धातुएं बनकर इनमें सूक्ष्मत्व उत्पन्न होता है तब वह मन का आहार बन जाता है। लेकिन मन की ऊर्मियां अलग नहीं होती हैं। जो साधक योग के अभ्यास द्वारा मन के रोकने का प्रयत्न करता है वह यदि शुद्ध अन्न नहीं खाएगा, उस तामसी अन्न से विचार बिगड़ गए और कम भी हीन होंगे। चित्त की चंचलता नहीं रुकतो और उससे योग भी सिद्ध नहीं होता। अर्थात युक्त आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है। नीच विचार वाले मनुष्यों के पास बैठकर खाना नहीं चाहिए। यदि तुम सन्यासी हो तो ऐसे मनुष्य के यहां भिक्षा भी नहीं मांगनी चाहिए और उसका अन्न भी नहीं खाना चाहिए। स्वादिष्ट राजसी, सात्विक या तामसी जैसा भोजन सामने आए उसे रस और स्वाद के कारण वैसे हो नहीं खाने लगना चाहिए, बल्कि जब अन्न खाने को मिले तब प्रभु का ध्यान करके भोजन करे। इससे अन्नवाधक नहीं होता। जो खाने वाला है वह ब्रह्म का ध्यान करे, वर्टिकल बार अन्न में भी ब्रह्म को देखे, क्योंकि वह अन्न ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है और ब्रह्म हो उसका रूप है। इस प्रकार ध्यान करके यदि व्यक्ति भोजन करता है तो भोजन की कुत्सित वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं और इससे आयु, उत्साह तथा बल की वृद्धि होती है। जो आरोग्य, प्रेम तथा सुख को देकर प्राथंद बढ़ाता है, रसयुक्त और चिकना भोजन सात्विकी भोजन है। उसके खाने से नाना प्रकार के विकार पैदा नहीं होते और वह शुद्ध भोजन कहलाता है। कड़वा, खट्टा, गर्म, खारा, अति सूखा और बहुत मिर्च वाला, ये सब राजसी प्रहार हैं। इन्हें खाने से कुरोग पैदा होते हैं।
ये राजसी भोजन खाने से मन में रूखापन अर्थात शोक हो जाता है, मन जलने लगता है, शारीरिक और मानसिक दाह बढ़ती है, दुहक का उभार जारी रहता है, बुरे विचार जाते हैं और निष्काम प्रेम नहीं हो सकता। जो फल बिगड़ा या सड़ा हुआ हो, आधा पका, रसहीन, दुर्गंधि वाला हो और जो अन्न बासी हो, खाया हुआ हो, झूठा हो, त्यागा हुआ हो तथा जिसे बुरे विचार वाले व्यक्ति ने छुपा हो, वह तामसी भोजन है। उसके खाने से बुद्धि खराब हो जाती है। ऐसे अन्न खाने से चोरी, परस्त्री गमन, दूसरों को दुख देने की और जुआ आदि खेलने की इच्छा पैदा होती है। इसलिए दुनिया में बहुत संभल कर रहना चाहिए, सबके साथ नहीं खाना चाहिए। अगर ऐसा न हो सके तो नीचे लिखा उपाय पालन करो। ऐसे अवसर पर अन्न को अपने मंत्र की भावना में होम करके खाओ तो ग्रहण का दोष भस्म हो जाएगा और खाने वाले को दोष नहीं लगेगा। इस रीति से तुम कहीं भी जाकर खा सकते हो। यदि समय अनुकूल हो तो नीचे लिखे मंत्रों से प्राण यज्ञ करना। इससे भोजन की खराबियां नष्ट होकर आराम मिलेगा। जो अन्न सामने आए उसके पहले ग्रास को उठाकर ब्रह्म रूप वेदी का ध्यान करके आत्मा की अग्नि जलाकर प्राणाय स्वाहा मंत्र से जठराग्नि में हवन करना। उससे प्राण तृप्त होते हैं। प्राण की इंद्रिय चक्षु नेत्र तृप्त होते हैं। नेत्र के तृप्त होने पर उसका देवत सूर्य भी तृप्त होगा। सूर्य के तृप्त होने से आकाश मंडल भी तृप्त होगा। आकाश मंडल के तृप्त होने से वहां रहने वाली प्रजा और पशु प्रसन्न होंगे और उसमें रहने वाला ब्रह्म प्रसन्न होकर संतुष्ट हो जाएगा। दूसरे ग्रास को व्यानाय स्वाहा मंत्र कहकर हवन करना। उसे व्यान तृप्त होगा, विश्व के कान तृप्त होंगे, उसे चंद्रमा संतुष्ट होगा और चंद्रमा की दिशाएं भी तृप्त होंगी। दिशाओं के तृप्त होने पर वहीं जो कुछ भी है वह सब तृप्त हो जाएगा। वर्टिकल बार उस सब के तृप्त होने से वहां की प्रजा तथा पशु प्रसन्न होंगे और वहां रहने वाला ब्रह्म भी प्रसन्न होगा। वर्टिकल बार तीसरा ग्रास लेकर अपानाय स्वाहा मंत्र से हवन करना। उससे वाणी प्रसन्न होगी। वाणी के प्रसन्न होने पर उसको देवत अग्नि प्रसन्न होगी। उससे इस पृथ्वी का गोला तृप्त होगा और उसमें रहने वाली अग्नि तृप्त होगी। उनमें रहने वाली प्रजा, पशु और उनमें रहने वाले ब्रह्म भी संतुष्ट होंगे। चौथा ग्रास असमानाय स्वाहा कहकर हवन करने से मन रूपी बादल की बिजली तथा उसमें रहने वाली प्रजा, पशु और ब्रह्म संतुष्ट हो जाएंगे। पांचवें ग्रास को उदानाय स्वाहा मंत्र कहकर हवन करो वर्टिकल बार। इससे त्वचा, वायु, प्राकाश, वहां की प्रजा, पशु और ब्रह्म सबको संतोष होगा। ऊपर विधि से जो यज्ञ करता है वह सारे विश्व को भोजन कराता है। उसके अंतर में रहने वाले विभ को भी संतोष मिलता है।